नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोर ऑफ बुक्स में। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने मेरे विचारों को बदलकर मुझे अपने काम और जीवन को देखने का एक नया तरीका दिया है। किताब का नाम है हाइपर एफिशिएंट, ऑप्टिमाइज योर ब्रेन टू ट्रांसफॉर्म द वे यू वर्क और इसे लिखा है मिथुस टोरोनी ने। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और खुद को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं इस यात्रा को। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अ न्यू काइंड ऑफ एफिशिएंसी। इस पहले अध्याय में डॉक्टर मिथुस टोरोनी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने खड़ा करती है। क्या हम आज भी उसी तरह एफिशिएंसी को मेजर कर रहे हैं जैसे इंडस्ट्रियल एज में किया जाता था? अब जब फिजिकल स्ट्रेंथ की जगह मेंटल फोकस, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो ट्रेडिशनल हार्ड वर्क मॉडल काम नहीं करता। एफिशिएंसी अब टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि ब्रेन एनर्जी मैनेजमेंट है। In a world that no longer needs physical strength to work, cognitive stamina is your most valuable asset. इसका मतलब है कि आपकी असली ताकत है आपका दिमाग कितना लंबा और सस्टेनेबल फोकस कर सकता है। स्टोरोनी कहती है कि हमारा ब्रेन एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह काम करता है। जब हम उसे हर वक्त काम में लगाए रखते हैं, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया स्क्रॉल, तो वो जल्दी थक जाता है और धीरे धीरे हमारी सोचने की कैपेसिटी गिरने लगती है। इस चैप्टर में एक और अहम कॉन्सेप्ट सामने आता है, बायोलॉजिकल रिदम्स। हर इंसान के ब्रेन की एक नेचुरल एनर्जी साइकिल होती है। कोई सुबह शार्प होता है, कोई दोपहर में, लेकिन हम इन रिदम्स को इग्नोर करके एक फिक्स्ड 9 to 5 रूटीन में खुद को जबरदस्ती ढालने की कोशिश करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस गिरने लगती है। डॉक्टर स्टोरोनी सजेस्ट करती है कि अगर हम अपने हाई एनर्जी और लो एनर्जी पीरियड्स को आइडेंटिफाई कर लें और टास्क्स को उसी हिसाब से डिवाइड करें तो हम कम एफर्ट में ज्यादा काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग में ज्यादा अलर्ट रहते हैं तो सबसे चैलेंजिंग काम जैसे राइटिंग, कोडिंग या प्लानिंग सुबह करें। आफ्टरनून या इवनिंग में जब माइंड थोड़ा स्लो होता है तब ईमेल्स, मीटिंग्स या एडमिन टाइप काम करें। यह अध्याय यह भी बताता है कि क्यों मल्टीटास्किंग हमारे लिए हानिकारक है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। यह स्विच बहुत सटल होता है, लेकिन इससे हमारा अटेंशन डिवाइड होता है और डिसीजन फटीग बढ़ती है। आज की दुनिया में एफिशिएंसी का मतलब यह नहीं है कि आप 10 घंटे तक बिना रुके काम करें। इसका मतलब है कि आप समझें कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, कब वो सबसे फ्रेश होता है और कब उसे पॉज की जरूरत होती है। जब आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइंड वर्क पैटर्न बनाते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा क्रिएटिव और अल्टीमेटली ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं। चैप्टर 2, योर गियर नेटवर्क। इस अध्याय में डॉक्टर स्टोरोनी एक पावरफुल एनालॉजी देती है। हमारे ब्रेन को एक गियर सिस्टम की तरह समझो जिसमें अलग अलग गियर्स यानी अलग अलग कॉग्निटिव मोड्स होते हैं। जैसे किसी मशीन में हर गियर का अपना फंक्शन होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी अलग अलग मोड्स होते हैं। फोकस, क्रिएटिविटी, रेस्ट, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन। जस्ट लाइक gears in a machine, your brain's modes need to be aligned, not forced to run efficiently. जब हम एक ही गियर को लगातार चलाते रहते हैं, जैसे सिर्फ फोकस मोड में काम करना, तो सिस्टम ओवरहीट हो जाता है। उसी तरह अगर हम लगातार सोचते रहें बिना पॉज लिए तो हमारा दिमाग भी ओवरलोड हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर का की आइडिया है बैलेंस बिटवीन गियर्स। हर इंसान को यह समझना जरूरी है कि कब कौन सा गियर इस्तेमाल करना है और कब उसे शिफ्ट करना है। डॉक्टर स्टोरोनी कहते हैं कि अगर आप अपने गियर्स को समझ जाओ तो आप काम को ज्यादा स्मार्ट वे में कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर, जब आप कोई एनालिटिकल काम कर रहे हो जैसे रिपोर्ट बनाना या कोई कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस, तब आपको फोकस गियर की जरूरत है। जब आप किसी प्रॉब्लम का नया सोल्यूशन ढूंढ रहे हो या कुछ नया डिजाइन कर रहे हो तो आपको क्रिएटिव गियर में स्विच करना होता है। जब आप इमोशनली चार्ज हो जैसे किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, तो इमोशनल रेगुलेशन गियर एक्टिव करना होता है। अगर कोई इंसान लगातार एक ही गियर में चलता है,
फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लॉजिकल या सिर्फ इमोशनल, तो वो बर्नआउट या इम्बैलेंस का शिकार हो सकता है। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। चैप्टर में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, गियर कॉन्फ्लिक्ट। ये तब होता है जब आप एक काम कर रहे होते हैं लेकिन आपका ब्रेन किसी और गियर में होता है। जैसे आप किसी मीटिंग में अटेंशन देना चाहते हैं लेकिन आपका माइंड किसी इमोशनल इशू में स्टक है। ऐसे में ब्रेन की एफिशिएंसी गिर जाती है। डॉक्टर स्टोरोनी सजेस्ट करती है कि आप खुद से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछें। अभी मेरा ब्रेन किस गियर में है? क्या मैं सही काम के लिए सही मेंटल मोड में हूं? क्या मुझे पॉज लेकर गियर स्विच करना चाहिए? ट्रू एफिशिएंसी का मतलब है अपने ब्रेन के गियर्स को जानना, समझना और सही समय पर उन्हें शिफ्ट करना। जब आप जान जाते हैं कि कब फोकस करना है, कब रिलैक्स करना है और कब सोच को लेट गो करना है, तभी आप अपने दिमाग की फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। चैप्टर 3, द रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर मिथु स्टोरोनी इस अध्याय में हमारे अटेंशन और एनर्जी को सिर्फ इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल रिदम्स से भी जोड़कर समझाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा ब्रेन एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बट इन रियलिटी हमारा दिमाग दुनिया की नेचुरल रिदम से गहराई से जुड़ा हुआ है। टू फंक्शन एट योर बेस्ट, यू मस्ट लर्न टू मूव इन सिंक विद द रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अगेंस्ट देम। इसका सीधा मतलब है, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने ब्रेन की नहीं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट की रिदम्स को समझना और अलाइन करना होगा। डॉक्टर स्टोरोनी 3 तरह की रिदम्स पर फोकस करती है। 1, सर्केडियन रिदम्स। ये हमारे बॉडी क्लॉक की तरह काम करता है, जो 24 घंटे में हमारे एनर्जी लेवल्स, अलर्टनेस और मूड को रेगुलेट करता है। सुबह उठने से लेकर रात को नींद आने तक सब इस रिदम पर डिपेंड करता है। अगर हम इस रिदम के उलट काम करें, जैसे लेट नाइट तक जागना और फिर सुबह जल्दी उठकर हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना, तो ब्रेन एफिशिएंसी ड्रास्टिकली गिर जाती है। 2, अल्ट्रेडियन रिदम्स। ये शॉर्टर साइकिल्स होते हैं, लगभग हर 90 से 120 मिनट्स में, जिनके बाद हमारा ब्रेन नेचुरली टायर्ड महसूस करता है। लेकिन हम इस फटीग को कॉफी, म्यूजिक या फोर्स्ड कंसंट्रेशन से सप्रेस करते हैं। ऑथर सजेस्ट करती है कि हर 90 मिनट के इंटेंस वर्क के बाद 10 से 15 मिनट की रील ब्रेक ब्रेन के लिए रिचार्ज की तरह काम करती है। 3, एनवायरमेंटल रिदम्स। हमारे सराउंडिंग्स जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, इवन बैकग्राउंड नॉइज हमारी मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डल लाइट में काम कर रहे हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे स्लीपी या पैसिव मोड में चला जाएगा, भले ही आप कुछ भी कर रहे हो। इसलिए ब्राइट नेचुरल लाइट और क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी को नेचुरली सपोर्ट करता है। चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया गया है कि हमारी मॉडर्न लाइफ ने इन रिदम्स को इग्नोर कर दिया है। 24/7 लाइट, फोन स्क्रीन्स, लेट नाइट स्क्रोलिंग, ये सब हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स को डिस्टर्ब करता है और इसका रिजल्ट होता है पुअर फोकस, एंजाइटी एंड मेंटल फटीग। इसलिए ऑथर एक एक्शनेबल एडवाइस देती है, ट्राई टू वर्क विद द सन, यानी नेचुरल लाइट में काम करें। मेंटेन अ रूटीन दैट रिस्पेक्ट्स योर ब्रेन्स नेचुरल एनर्जी कर्व। डोंट इग्नोर रेस्ट साइकिल्स। ब्रेक्स है लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी है। अगर आप सच में हाइपर एफिशिएंट बनना चाहते हैं तो अपने ब्रेन को अकेले नहीं, पूरी दुनिया की नेचुरल रिदम के साथ ट्यून करना होगा। जब आप एनवायरनमेंट और बायोलॉजी दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आप सस्टेनेबल हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं विदाउट बर्नआउट। चैप्टर 4, द फटीग फैक्टर। डॉक्टर मिथु स्टोरोनी इस अध्याय में एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करती है, फटीग यानी थकान। लेकिन यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल फटीग है, जो हमारी परफॉर्मेंस को चुपचाप खा जाती है। फटीग इज नॉट ऑलवेज अबाउट फीलिंग टायर्ड, इट्स ऑफन अबाउट द माइंड लूजिंग इट्स एबिलिटी टू फिल्टर नॉइज। इसका मतलब यह है कि जब हम मेंटली थक जाते हैं तो हम ये तय नहीं कर पाते कि क्या जरूरी है और क्या डिस्ट्रैक्शन है। हमारा ब्रेन धीरे धीरे क्लैरिटी खोने लगता है और हम फिर भी काम करते रहते हैं, ये सोचकर कि हम सिर्फ बिजी हैं, जबकि इन रियलिटी हम इनइफेक्टिव हो जाते हैं। इस अध्याय में एक मुख्य कारण बताया गया है, कॉग्निटिव लोड। हमारा ब्रेन एक लिमिटेड प्रोसेसर की तरह होता है। जब हम बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करते हैं, ईमेल्स, फोन कॉल्स, मल्टीटास्किंग, नोटिफिकेशंस, तो वो ओवरलोड हो जाता है। और जब ये होता है तब शुरू होती है असली फटीग।
ये फटीग आपको फील नहीं होती तुरंत, लेकिन इसके संकेत होते हैं। आपको सिंपल डिसीजंस लेने में भी समय लगने लगता है। आपका ध्यान बार बार भटकने लगता है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और वर्स्ट पार्ट, आपको लगता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूं, लेकिन आउटपुट कम हो जाता है। डॉक्टर स्टोरोनी एक प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन करती है, स्लीप डेप्रिवेशन वर्सेस मेंटल फटीग। कई बार आप 8 घंटे की नींद ले चुके होते हैं, फिर भी टायर्ड फील करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन लगातार एक्टिवेटेड रहा है, बिना किसी इमोशनल या सेंसरी ब्रेक के। एक और की आइडिया इस चैप्टर में है डिसीजन फटीग। जब हम बहुत सारे छोटे डिसीजंस भी खुद लेते हैं, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन से ईमेल का जवाब देना है, तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे ड्रेन होने लगता है। इसलिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि छोटे डिसीजंस में एनर्जी वेस्ट ना हो। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स का सैम ब्लैक टर्टलनेक पहनना, ये एक कॉन्शियस एफर्ट था टू रिड्यूस डिसीजन फटीग। डॉक्टर स्टोरोनी सलाह देती है कि आप अपने डेली रूटीन में बिल्ट इन रिकवरी ब्रेक्स रखें और हर काम को प्रायोरिटी के हिसाब से कैटेगराइज करें, ताकि आपका ब्रेन जरूरी चीजों पर ज्यादा एनर्जी खर्च करे, ना कि ट्रिवियल टास्क्स पर। कुछ एक्शनेबल सजेशंस: हर 90 मिनट्स में 10 मिनट की मेंटल ब्रेक लें। वॉक, स्ट्रेच और जस्ट ब्रीथ। ओवरथिंकिंग से बचें। हर स्मॉल डिसीजन को बड़ी इंपॉर्टेंस ना दे। अवॉइड अननेसेसरी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ईमेल के बीच में व्हाट्सएप ओपन ना करें। इमोशनल ट्रिगर्स को भी फटीग की तरह ट्रीट करें, जैसे सोशल मीडिया कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स। फटीग एक इनविजिबल बैरियर है जो आपकी एफिशिएंसी को धीरे धीरे खत्म करता है। अगर आप सिर्फ काम में लगे रहकर इग्नोर करते रहेंगे तो आप सूनर और लेटर बर्न आउट हो जाएंगे। स्मार्ट वर्कर वही होता है जो रिकॉग्नाइज करे कि कब थकान ब्रेन में साइलेंटली एंटर हो चुकी है और टाइमली पॉज लेकर खुद को रीसेट करे। चैप्टर 5 व्हाट स्ट्रेस रियली डज। इस अध्याय में डॉक्टर मिथु स्टोरोनी स्ट्रेस को सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन की तरह नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के रूप में एक्सप्लेन करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि स्ट्रेस सिंपली टेंशन या प्रेशर, लेकिन वास्तव में यह हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच का एक सोफिस्टिकेटेड सर्वाइवल सिग्नल है। स्ट्रेस इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर बॉडीज वे ऑफ प्रिपेयरिंग यू फॉर एक्शन, बट व्हेन इट लिंगर्स इट बिकम्स योर ब्रेन्स बिगेस्ट लायबिलिटी। डॉक्टर स्टोरोनी इस बात पर जोर देती है कि स्ट्रेस शॉर्ट टर्म में एक्चुअली हेल्पफुल हो सकता है। जब हमें कोई चैलेंज मिलता है, जैसे एग्जाम, डेडलाइन या पब्लिक स्पीकिंग, तो हमारा ब्रेन एड्रेनालाइन रिलीज करता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ता है, फोकस शार्प होता है और एनर्जी स्पाइक आती है। यही होता है एक्यूट स्ट्रेस और ये हमें मोटिवेट करता है, हमें अलर्ट बनाता है। समस्या तब शुरू होती है जब स्ट्रेस क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस यानी ऐसा स्ट्रेस जो हर दिन हमारे साथ बना रहता है, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज, ऑफिस पॉलिटिक्स या फाइनेंशियल वरी, जो धीरे धीरे हमारे ब्रेन के आर्किटेक्चर को डैमेज करने लगता है। डॉक्टर स्टोरोनी न्यूरोसाइंस की भाषा में बताती है कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से सबसे ज्यादा डैमेज होता है हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब यह है कि आपकी मेमोरी वीक होने लगती है, आप छोटे छोटे टास्क्स को भी भूलने लगते हैं, आपके थॉट पैटर्न्स नेगेटिव और रेपिटेटिव हो जाते हैं, और वर्स्ट केस में आपकी एबिलिटी टू प्लान या लॉन्ग टर्म सोचना भी घटने लगता है। एक और की पॉइंट जो इस चैप्टर में आता है वो है स्ट्रेस ब्लाइंडनेस। ये वो स्थिति है जब इंसान को यह भी एहसास नहीं होता कि वो स्ट्रेस में है। वो सोचता है कि ये नॉर्मल वर्कलोड है या लाइफ का हिस्सा है, जबकि इंटरनली उसका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा रहता है। डॉक्टर स्टोरोनी सजेस्ट करती है कि हमें स्ट्रेस के सटल साइंस को पहचानना सीखना चाहिए। क्या आप सुबह उठते ही एंग्शियस महसूस करते हैं? क्या आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि कुछ मिस हो रहा है? क्या आपकी अटेंशन किसी भी काम में ज्यादा देर तक नहीं टिक रही? अगर इनका जवाब हाँ है, तो आपको अपने स्ट्रेस को एक्नॉलेज करके उसे मैनेज करना सीखना होगा, ना कि उसे इग्नोर करना। डॉक्टर स्टोरोनी के स्ट्रेस रिडक्शन के कुछ प्रैक्टिकल टूल्स: माइंडफुल ब्रीदिंग, दिन में 2 बार 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग, इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड, एक्सहेल 6 सेकंड। सेंसरी रीसेट, कोई पीसफुल साउंड सुनना या ग्रीनरी देखना जो नर्वस सिस्टम को काम करता है। माइक्रो जर्नलिंग,
2 मिनट का क्विक राइटिंग प्रैक्टिस जहां आप लिखें, आज मैं किस बात से स्ट्रेस्ड हूं और इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। स्ट्रेस को दुश्मन समझना गलत है, यह आपका एलाय भी हो सकता है, बशर्ते आप इसे पहचानें, एक्सेप्ट करें और राइट टूल से मैनेज करें। हाइपर एफिशिएंसी तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड अलर्ट हो लेकिन शांत भी हो, और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना इस बैलेंस की फर्स्ट की है। चैप्टर 6 द बॉर्डम सॉल्यूशन। इस अध्याय में डॉक्टर मिथु स्टोरोनी बॉर्डम को एक ऐसी समस्या के रूप में पेश करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल की फास्ट पेस दुनिया में जब सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है, चाहे वो फूड हो, एंटरटेनमेंट हो या इंफॉर्मेशन, तो बॉर्डम एक ऐसी फीलिंग बन जाती है जिसे हम तुरंत दूर करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर स्टोरोनी कहती है कि बॉर्डम के बारे में हमारी परसेप्शन गलत है। बॉर्डम इज नॉट योर एनिमी, इट इज द माइंड्स वे ऑफ सिग्नलिंग दैट इट नीड्स टू एंगेज विद समथिंग मीनिंगफुल। असल में बॉर्डम हमें यह बताता है कि हमारी माइंड एक पर्पस ड्रिवन एक्टिविटी की ओर अग्रसर होना चाहती है। जब हम एक ही चीज में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारा ब्रेन नेचुरली उस चीज से ऊब जाता है और बॉर्डम को सिग्नल करता है। लेकिन यही मोमेंट हमें रीसेट और रिचार्ज करने का मौका भी देता है। डॉक्टर स्टोरोनी इस चैप्टर में बॉर्डम को एक टूल के रूप में देखते हुए इसे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी की सोर्स बनाने की सलाह देती है। हमारे सोसाइटी में जो कांस्टेंट एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वो एक्चुअली हमारी एबिलिटी टू बी प्रेजेंट और डीपली एंगेज करने की स्किल को वीक करता है। बॉर्डम क्रिएटिविटी बूस्टर। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट डॉक्टर स्टोरोनी रेज करती है कि बॉर्डम एक्चुअली क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। जब हम कुछ टाइम के लिए बोर होते हैं तो हमारा ब्रेन अक्सर क्रिएटिव सॉल्यूशंस के लिए सर्च करता है। ये वही मोमेंट है जब हमारी इमेजिनेशन और इनोवेटिव थिंकिंग एक्टिवेट होती है। डॉक्टर स्टोरोनी के अनुसार डेलिबरेट बॉर्डम यानी जानबूझकर समय का खाली होना हमारी मेंटल हेल्थ और क्रिएटिविटी के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब हम लगातार डिस्ट्रैक्शन से सराउंडेड रहते हैं तो हम डीप मीनिंगफुल थॉट्स को प्रोसेस करने का समय नहीं पा पाते। बॉर्डम हमें उस टाइम और स्पेस का अपॉर्चुनिटी देता है। बॉर्डम एंड डीप वर्क। इस चैप्टर में डॉक्टर स्टोरोनी डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करती है, जो कि कॉल न्यूपोर्ट का वेल नोन आइडिया है। डीप वर्क उस स्टेट को कहा जाता है जब हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से किसी टास्क पर फोकस्ड होते हैं। एंड बॉर्डम इज द गेटवे टू डीप वर्क। जब हम खुद को कुछ टाइम के लिए बोर होने देते हैं तो हम अपनी मेंटल क्लैरिटी को शार्पन करते हैं और एक टास्क को पूरी तरह से अपनी एनर्जी दे पाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अचानक से कुछ मिनट के लिए बोर हो जाते हैं तो उसका मतलब यह हो सकता है कि आपका माइंड रेडी है एक डीपर लेवल पर काम करने के लिए, जहां आपको ज्यादा फोकस और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। प्रैक्टिकल टिप्स टू यूज बॉर्डम फॉर ग्रोथ। प्रैक्टिस डूइंग नथिंग। कुछ समय के लिए खुद को इंटेंशनली बोर होने का समय दें। 5 से 10 मिनट तक बैठें और सिर्फ सोचने का समय लें। स्केड्यूल ब्रेक्स फॉर क्रिएटिविटी। अपनी डेली रूटीन में कुछ टाइम बॉर्डम स्लॉट्स ऐड करें ताकि आपकी ब्रेन रिलैक्स हो सके और नया क्रिएटिव एनर्जी जनरेट हो सके। डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। हर समय फोन या कंप्यूटर में लगे रहने से आपके माइंड को क्लियर करने का मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए डिजिटल डिटॉक्स लें। ट्राई न्यू एक्टिविटीज। जब आप बोर हो जाते हैं तो खुद को नया स्किल सीखने के लिए चैलेंज करें। हो सकता है कि आपको पेंटिंग, म्यूजिक या राइटिंग जैसी चीजें मिले जो आपके क्रिएटिविटी को नया स्पार्क दे। बॉर्डम केवल टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है जो आपके क्रिएटिविटी और डीप फोकस को अनलॉक करता है। इसे एक नेसेसरी ब्रेक के रूप में देखिए, न कि एक नेगेटिव एक्सपीरियंस। जो लोग इंटेंशनल बॉर्डम के मोमेंट्स क्रिएट करते हैं वे अक्सर ज्यादा इनोवेटिव और प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि उनका माइंड खुद को नए आइडियाज के लिए खुला रखता है। चैप्टर 7 द हाइपर प्रोडक्टिविटी ट्रैप। इस अध्याय में डॉक्टर मिथु स्टोरोनी हमें बताती है कि हाइपर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जितना काम कर रहे हैं उतना ही सही और प्रोडक्टिव है। हमारे समाज में प्रोडक्टिविटी को एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाता है जो हमेशा मोर होनी चाहिए। मोर टास्क्स, मोर आवर्स, मोर हसल। लेकिन डॉक्टर स्टोरोनी इसे चैलेंज करती है और हमें यह समझाती है कि कभी कभी लेस इज मोर। ट्रू प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग फ्यूअर थिंग्स बेटर। डॉक्टर स्टोरोनी इस चैप्टर में यह बताती है कि हाइपर प्रोडक्टिविटी की चेसिंग के पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम छिपी होती है। हम जितना ज्यादा काम करते हैं
उतनी ही ज्यादा चांसेस होती है कि हम अपनी मेंटल क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और एनर्जी खो देंगे। हाइपर प्रोडक्टिविटी की कोशिश करने से हम वास्तव में अपनी इफेक्टिवनेस कम कर लेते हैं। ये चैप्टर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में है। अक्सर हम खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जितना काम करेंगे उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे, लेकिन इस माइंडसेट से हम बर्नआउट के शिकार हो सकते हैं। द इल्यूजन ऑफ बिजनेस। डॉक्टर स्टोरोनी हमें बताती है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं तो हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन कई बार हम वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क करते हैं बिना ये सोचे कि क्या हम असल में मीनिंगफुल काम कर रहे हैं या नहीं। ये एक इल्यूजन है जिसे हाइपर प्रोडक्टिविटी ट्रैप कहते हैं। हमारे समाज में ये मिसकंसेप्शन है कि जितनी देर आप काम करेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन डॉक्टर स्टोरोनी का कहना है कि असल में रेस्ट और रिकवरी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की काम करना। जब आप खुद को ओवरवर्क करते हैं तो आपको मेंटली और फिजिकली रिकवरी की जरूरत होती है ताकि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। द की टू ट्रू प्रोडक्टिविटी, स्मार्ट फोकस। इस चैप्टर में डॉक्टर स्टोरोनी ये बताती है कि ट्रू प्रोडक्टिविटी का मतलब है फोकस और अलाइनमेंट। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी एनर्जी और टाइम उन कामों में लगानी चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल हो, ना कि उन छोटे छोटे टास्क्स में जो सिर्फ आपको बिजी रखें और आपके एक्चुअल गोल से दूर कर दें। फोकस ऑन हाई इंपैक्ट टास्क्स। डॉक्टर स्टोरोनी हमें एनकरेज करती है कि हम परेटो प्रिंसिपल 80/20 रूल का यूज करें, यानी 20% टास्क्स वो है जो 80% रिजल्ट्स देते हैं। यदि हम इन टास्क्स पर फोकस करें तो हमें काम कम करने के बावजूद बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स टू अवॉइड हाइपर प्रोडक्टिविटी ट्रैप। सेट बाउंड्रीज। वर्क आवर्स को डिफाइन करें और खुद को ब्रेक देने के लिए टाइम रखें। ओवरवर्किंग से आपके ब्रेन को क्लैरिटी नहीं मिलती। प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उन टास्क्स को करें जो आपको सही दिशा में ले जाते हैं। छोटे नॉन एसेंशियल टास्क्स को बाद में करें। एम्ब्रेस रेस्ट। डॉक्टर स्टोरोनी बार बार कहती है कि रिकवरी उतनी ही जरूरी है जितना कि हार्डवर्क। आराम से आपका ब्रेन और बॉडी रिचार्ज होते हैं और आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। ट्रैक योर एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। टाइम के साथ साथ अपनी एनर्जी को भी ट्रैक करें। देखिए कि आपकी सबसे प्रोडक्टिव आवर्स कौन सी है और उनका सही उपयोग करें। हाइपर प्रोडक्टिविटी का चेज केवल एक इल्यूजन है। अगर आप सच्चे प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम और आराम के बीच बैलेंस बनाना होगा। ज्यादा काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप बेहतर कर रहे हैं। सही फोकस, सही रेस्ट और सही माइंडसेट से आप कहीं ज्यादा इंपैक्टफुल रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो हाइपर एफिशिएंट पर आधारित। आशा है कि आपको इस किताब की इनसाइट्स और टिप्स पसंद आई होंगी। यदि आप चाहते हैं कि आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। मिथु स्टोरोनी ने हमें दिखाया है कि कैसे सही माइंडसेट और टेक्निक्स के साथ हम अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं रोहन और आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब के साथ, नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा सीखते रहिए।